जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इस नई सीरीज में। और आज हम कक्षा 10 की गणित की पाठ एक वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2, 4 और 5 करेंगे इस वीडियो में। पर उससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है, तभी ये प्रश्न हो पाएंगे। तो उसके लिए फिर हम आ जाते हैं बोर्ड पे। तो पूर्णांक संख्या आपको पता है क्या होती है, इसे z से प्रदर्शित करते हैं और i से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंदर धनात्मक वाली संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक वाली भी संख्याएं होती हैं, पर दशमलव में कोई संख्या नहीं होती है। इस बात को याद रखना। 1 2 3 माइनस वाले 1 2 3, प्लस वाले 1 2 3, जीरो भी है, ये इसका संग्रह होता है। पर पॉइंट वाले नहीं होते, दशमलव वाले 1.5, 3.5, ये सब नहीं होता, ठीक है। और क्या होता है, इसके अंदर धनात्मक संख्याएं होती हैं, जीरो के इधर वाली बोली जाती है धनात्मक, इसके इधर वाला ऋणात्मक, जिसके सामने माइनस लगा उसे ऋणात्मक, इधर जिसमें कुछ ना लगा हो या प्लस लगा हो उसे धनात्मक, ठीक है। प्लस को लगाने की जरूरत नहीं होती, नहीं लगा कुछ भी वहां पे यानी कि धनात्मक ही है, अगर माइनस लगा तभी ऋणात्मक है। अच्छा, और इसमें आपने पढ़ा कि ये क्या होती है, जो धनात्मक या ऋणात्मक संख्या ये क्या है, सम और विषम है। जैसे यहाँ पे -2 है, ये क्या है, सम संख्या है, -3 विषम, इधर क्या है 3 है विषम, एक क्या है विषम है, 2 सम। तो बस सम विषम ही संख्याएं होती हैं यहाँ पे इसके अंदर, ये भी चीज आपने समझ ली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है 2q + 0, 2q + 1, 2q + 3। ये तो ये क्या है, ये हमने माना है कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। देखो कैसे, अभी आपको आगे सब समझ में आ जाएगा। ये पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या है। अब अगर मैं q के स्थान पे, ये है ना q, q, इनके स्थान पे अगर मैं कोई पूर्ण संख्या रखता हूं तो देखो इनके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर मैं इसके q के स्थान पे 0 रखता हूं, 0 पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पे 2 × 0, 2 गुणा 0, 0, क्योंकि यहाँ पे 0 जोड़ के भी 0 ही आने वाला है, 2 गुणा 0 तो 0 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, 1 आ जाएगा, 2 गुणा 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। अब हम q की जगह पे 1 रखते हैं, ठीक है। अगर 1 रखेंगे तो 2 गुणा 1 यानी कि 2, 2 गुणा 1 2 और प्लस में 1 यानी कि 3, 2 गुणा 1 2 प्लस में 2 यानी कि 4, 2 गुणा 1 2 प्लस में 3 5, ठीक है। और q बराबर 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और प्लस में 1 5, 2 दूना 4 प्लस में 2 6, 2 दूना 4 प्लस में 3 7। अब यहाँ पे q की जगह पे 3 ले लेते हैं एक और, हाँ, यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 3 दूनी 6 प्लस 3 9। ये आपने देखा, हमने इधर क्या रखा, ये पूर्ण संख्या डाली है और हमने इनको माना है कि ये पूर्णांक संख्याएं हैं। और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर 2q है, इसमें मैं कोई भी पूर्ण संख्या डालता हूं तो हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट में, देखो 0 2 4 6, और ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। सम पता है ना, सम संख्या क्या होती है, जो 2 से भाग चली जाए, तो ये पूरी की सारी संख्याएं 2 से भाग चली जाएंगी। अगर 2q + 1 के रूप में है कोई चीज, अगर हम उसमें कोई भी पूर्ण संख्या डालते हैं तब हमें क्या मिल रहा है रिजल्ट, ध्यान से देखो 1 3 5 7, ये क्या मिल रहा है, विषम मिल रहा है। ये क्या मिल रहा था, सम मिल रहा था। समझ रहे हो बात को। और फिर यहां पे देखो, अगर 2q + 2 इस रूप में है कोई संख्या, कोई पूर्णांक संख्या, तो इसमें अगर हम कोई भी पूर्ण संख्या डालेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, सम संख्या ही मिलेगा। 2 4 6 8, और 2q + 3 में है, ऐसे में है, तो इसमें भी हमेशा क्या मिलेगा, विषम मिलेगा। तो आप देख रहे हो विषम क्या है, इसमें भी विषम मिली है, इसमें भी विषम मिली है, और इसमें सम मिली है। तो मेरे पढ़ाने का ये मतलब यहाँ पे इतना सा है कि अगर आपको कहीं भी इस तरीके का रूप का मिलेगा, कुछ लिखा हुआ 2q 2m 2p कुछ भी हो, तो आप यहां से देख के समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें कोई भी पूर्ण संख्या डालूंगा तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, सम या विषम, यही मिलेगा। अब इसी के आधार पे आपकी प्रश्नावली में प्रश्न दिए गए हैं, और उसमें से आपका दूसरा प्रश्न, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। आपको इसमें दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं वो इस रूप और इस रूप के होते हैं। आप कैसे दर्शाओगे, और जहां पे बताया q क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है,
क्लियर है बात। अब आपको पता होना चाहिए एकदम अच्छे से पूर्णांक क्या होता है। मैंने 2 बार बता दिया और नहीं समझ में आया तो फिर वीडियो जाके देखना क्या है वो पूर्णांक, ठीक है। तो इसमें हल में हम करेंगे क्या, हम इसमें मान लेंगे, माना a और b बराबर मान लेते हैं 6, दो धनात्मक पूर्णांक हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यहां पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं इसके और इसके ऊपर। एक बार याद दिला देता हूं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कैसे लगाया जा रहा था। यहां पे ए होता था, यहां पे बी होता था, हम इसको कुछ कोसेंट आता था और यहाँ पे कुछ माइनस करके रिमाइंडर आता था और इनके बीच में रिलेशन होता था। ये a बराबर क्या होता था, इसका गुणा, और ये हो जाता था v क्यूब प्लस में r, और जहां पे r क्या होता था, 0 से बड़ा होता था, 0 के बराबर होता था और जिससे भाग दिया गया यानी कि b से छोटा होता था। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी है, हाँ, इसको ध्यान में रखना। अब मैं अगर इसके ऊपर लगाता हूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो क्या मैं a को लिख सकता हूं, a को लिख सकता हूं b की जगह पे क्या है, यहां पे b की जगह पे 6 है, क्यों लिख सकता हूं, प्लस में r लिख सकता हूं, और जहां पे r क्या है 0 से बड़ा होगा और b की जगह पे यानी कि 6 से छोटा होगा। बात समझ रहे हो, हाँ जी, ये तो लिख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस दो धनात्मक संख्या को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, और a बराबर, अब यहां पे देखना r क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 6 के बीच में, 6 से छोटा है, सॉरी ये क्या होता है, इससे छोटा ही रहेगा, ये सिंबल है कि 6 से छोटा ही है। तो r क्या है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो क्या क्या होगा, r 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 जाएगा तो 6 r इससे क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर का सिंबल नहीं लगा, इससे छोटा ही, तो सिर्फ 5 तक जाएगा। यानी कि मैं a बराबर लिख सकता हूं 6x³ प्लस 0, 6x³ प्लस 1, 6x³ प्लस 2, 6x³ प्लस 3, 6 प्लस 4, 6 प्लस 5, हाँ बिल्कुल सही बात है, लिख सकता हूं क्योंकि r का मान क्या है, यहां से इनके दोनों के बीच में रेंज दी गई है, यहां से यहां तक, तो a बराबर मैं ये लिख सकता हूं। और a क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी कि ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। और आपको पता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या में क्या क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम, सम विषम, यही होता है। और हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है कि ये ऐसे वाले टाइप की जो संख्याएं ये क्या है, विषम है। तो क्या करें, अगर हम इसको और इसको सम बता दे या सम सिद्ध कर दे तो बाकी जो बची हुई संख्या है ये विषम ही हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि धनात्मक पूर्ण संख्या क्या होती है, सम या विषम से बनी होती है, पूर्ण संख्या सम या विषम से। और हम जब इनकी ये बता दे रहे हैं कि ये सम संख्या है तो बाकी जो बची क्या हुई, वो विषम संख्या हुई। समझ रहे हो ना? तो देखो अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये सम संख्या, ये तो हम 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 हाँ। और अगर जब किसी भी संख्या में, ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई है यानी कि वो क्या है, सम संख्या है, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं क्या, यहां से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 3³ प्लस 1, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया यानी कि ये भी क्या है, सम संख्या है। और इसी तरीके से इसको भी, इसमें से अगर 2 बाहर ले लूं तो ये हो जाएगा 3³ प्लस 2, ये भी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। तो बाकी अब जो बची हुई हैं, अर्थात यहां पे लिख देना ये सम संख्या, सम पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक संख्या है, ठीक है। और हमने इसे सिद्ध कैसे कर दिया कि 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया, गुणा के रूप में, तो ऐसा है। अर्थात 6³ प्लस 1, 6³ प्लस
3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम संख्या होगी। बस ऐसे ही सिद्ध करना है। जब भाई ये वाली सम सिद्ध हो गई तो जो बची हुई है वो विषम होंगी, क्योंकि धनात्मक या पूर्णांक संख्याएं सम और विषम से मिलके ही बनी होती हैं। तो उसमें सम निकल गई तो विषम बचेंगी, तो ये सारी विषम होंगी। तो इस तरीके से करना है। बस यही है, नोट कर लो। चौथा प्रश्न दिया गया है, ये भी वैसा ही है कुछ। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये चीज आपको दर्शाना है। तो ये भी कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है और उसको आपका वर्ग करना है और उसको इस रूप में दर्शाना है। तो वैसा ही कुछ है, देखो इसको कैसे करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन इसका लिखित अच्छे से चाहिए तो आप वेबसाइट विजिट कर लेना, वरना मैं जो समझा रहा हूं वो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है, तो हल माना ए और बी बराबर ले लेते हैं हम इधर 3। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक को ही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने ये दो धनात्मक पूर्णांक माना। अब हम इस पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम इसको लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस r। ठीक है, जैसे पहले लिखा था वैसा ही। हाँ, और जो r है वो क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, और जिससे भाग दिया गया है उससे छोटा होता है। इसका मतलब यहां पे r क्या क्या हो सकता है, यहां पे भाग किससे दिया गया है, 3 से दिया गया है। हाँ, 3 से भाग दिया गया तो r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 3 से छोटा ही होगा। ये सिंबल बता रहा है कि इससे छोटा ही होगा। तो r क्या क्या होगा, 0, 1, 2। इसका मतलब कि मैं a जो हमारी धनात्मक संख्या है उसको क्या क्या लिख सकता हूं, 3q प्लस 0। ठीक है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ठीक है, अब इसी का हमें वर्ग, ये क्या है, सारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, हमने माना ना ये कि धनात्मक पूर्णांक संख्या है a और b, तो a बराबर ये निकला है, तो यानी कि ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब इसी का वर्ग करेंगे और सिद्ध कर देंगे कि उसके रूप का है। तो सबसे पहले इसका वर्ग करते हैं, 3q वर्ग। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 9q, और 9q को हम लिख सकते हैं 3 × 3q, और हम इसी को लिख सकते हैं 3m, जहां पे बता देते हैं कि m बराबर क्या है, 3q है, और ये पूर्णांक संख्या है, क्योंकि उसमें बोल रखा है कि m क्या है, किसी पूर्णांक m के लिए ये, तो m को हम बता देते हैं कि ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो बात। अब m बराबर 3q लिखा है तो ये भी पूर्णांक की संख्या होगी ना। जैसे हमने इस चीज को लिखा ये 3q, तो ये 3q ये आपका बनेगा, यहाँ पे 0 हटा दिया तो ये 3q, ये भी पूर्णांक की संख्या थी, तो ऐसा। और इसके बाद हमारा ये है, इसका हमें वर्ग करना है, तो ये है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यानी कि 3q का स्क्वायर, प्लस में 2ab, a क्या है, 3q है, b क्या है, 1 है, और प्लस में b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे यही आएगा। इसका करेंगे ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6q, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब मैं यहां से इसी को लिख सकता हूं, अगर मैं इस दोनों में से 3 को बाहर ले लूं, ठीक है, तो ये बचेगा आपका
ये 9 स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे 3 त्रिक का 9 ना, तो ये 3 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 1, और मैं इसी को लिख सकता हूँ 3m प्लस 1, जहाँ पे m बराबर 3 क्यू प्लस 2 क्यू है और m पूर्णांक संख्या है, ये लिख देना। ठीक है, तो हमने देखा कि इस चीज को भी हमने इस रूप में ला दिया, इस चीज को भी हमने इस रूप में ला दिया, और ये क्या थी, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी। ये क्या थी, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी। ए को कहाँ माना था हमने, ये धनात्मक पूर्णांक है, उसी को इस रूप में लिखा, इस रूप से लाके इस रूप में ला दिया। तो हमने दो चीजों को तो सिद्ध कर दिया कि ये इसके रूप में आ गए। ये वाला भी हम करेंगे, इसको भी यहीं पे बता दूं, या करो या ना करो, पर आपको 2 से बता दिया तो इसका मतलब है कि आप किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को इस रूप में ला सकते हो, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसको हमने 1 को ला दिया, इसको करा, इसको भी ला दिया, तो बाकी आगे की भी आ जाएंगी। तो लिखोगे इसमें आंसर में इसके, अर्थात इसको मैं मिटा देता हूं, नोट कर लिया हो। अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये हमें दर्शाने को कह रहा था, हमने वैसा दर्शा दिया, तो इसके बाद लिख भी देंगे कि भाई ये लिखा जा सकता है। तो ये है ऐसे सिद्ध करने वाले। 5वां प्रश्न भी कुछ ऐसा ही आपको सिद्ध करने को दिया गया है। इसमें कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अभी वहां पे क्या था, वर्ग था, अब यहां पे घन करें तो इस रूप में लिखा जाए। समझ रहे हो ना, वैसा ही बिल्कुल है, बस इसमें क्या करना है, वर्ग की जगह पे घन कर देना है। तो सिमिलर ही है, इसमें लिखेंगे हल में, माना a और b बराबर 9 दो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक बोला गया है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और इस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिख सकते हैं हम, a बराबर लिख सकते हैं 9q प्लस r, और जहां पे r होगा आपका 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा और 9 से छोटा होगा। यानी लिखो या और करके कि a बराबर 9q प्लस 0, 9q प्लस 1, r की जगह पे 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 6 7 8 तक जाएगा, 9 से छोटा होगा r। ठीक है, तो 8 तक हम लिख सकते हैं। तो हम पूरा नहीं करेंगे, हम कुछ ही करते हैं, और जिससे कि हमारी कम से कम ये दोनों तीनों सिद्ध हो जाएं। तो 2 तक कर लेते हैं, बाकी तो ये आप 9 तक लिख सकते हो इसको। हाँ, क्लियर है बात, 9q प्लस 3, और हमें इसका घन करना है, तो ये इसका हम पहले घन करते हैं, 9q प्लस 0 है, उसका भी घन करेगा, नहीं पूरे पे ही लगा देते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 9 9 81, और 81 का फिर 9 से करेंगे तो 9 कम 9 9 72 729 q का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको हमें इस रूप में लाना है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो इसमें से हम 9 बाहर अगर ले लेते हैं तो बचेगा 81 q का घन, यहाँ पे घन है, ठीक है, 3 है, और इसी को हम लिख देते हैं 9m के रूप में, और जहां पे बता देते हैं कि m बराबर है 81 q स्क्वायर, पूर्णांक संख्या है। ये m क्या है, पूर्णांक संख्या है। समझ रहे हो बात, ऐसे कर देना। तो हमने तो एक तो ये सिद्ध कर दिया ये चीज, दूसरा है ये इसको
भी हम इसका घन करते हैं। ए स्क्वायर ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है याद है, ए क्यूब, ए का क्यूब यानी कि 9 क्यू का क्यूब प्लस बी का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर की जगह पे है 9 क्यू का स्क्वायर। ये पढ़ा है कि नहीं अभी आपने, शायद नहीं पढ़ा कि पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ये हो जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर, अभी नहीं पढ़ा आगे पढ़ोगे तो याद रख लेना इसको, ठीक है, कि a प्लस बी का क्यूब अगर है, ये होल क्यूब है, तो ये होता है a का क्यूब b का क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर, मैंने भी यहाँ पे गलत लिखा है, नहीं सही है, 3 a स्क्वायर b और 1 प्लस 3 a b का स्क्वायर, b है 1, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो ये 729 क्यू का क्यूब ही आएगा, ये 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 9 तिया 27, और इधर हो जाएगा 3 त्रिक का 9 क्यू और ये 1 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब आपको इसको किस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को उधर रखते हैं पूरे को, और इसमें से चलो मैं एक बार लिख देता हूं इसको, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है तो इसको एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 1 को हम इधर करते हैं, इसको इधर लाते हैं, 27 को इधर लिख देते हैं, 9 क्यू को इधर लिख देते हैं और 1 को इधर लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इसमें 9 कॉमन है, सब में है 9, हाँ जी है, इसमें से 9 जब कॉमन लेंगे बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ पे निकाल लेंगे तो बचेगा 3 क्यू का स्क्वायर, सॉरी हाँ ठीक है, प्लस, और यहाँ से जब 9 चला जाएगा यहाँ पे क्यू बचेगा प्लस 1 बचेगा, और फिर हम इसी को लिख सकते हैं, इस पूरे को हम m लिख देते हैं, ये हो जाएगा 9m प्लस 1, ठीक है, इस m की जगह पे क्या है, ये पूरा चीज, और जहां बोल देंगे जहां m क्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ऐसा बोल रखा है ना कि m क्या है, पूर्णांक है, नहीं बोल रखा है इसमें, पर आप लिख दोगे कि m पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये आपका ये वाला हो गया। अब इतना नोट कर लो, तो मैं एक और करा देता हूं इसका, ये वाला कि ये वाला पार्ट भी हमें सिद्ध करना है। तो हमने ये 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं थी, इनको तो इस रूप में ला दिया, एक और ला देते हैं, इस रूप में भी ला देते हैं, बस हो गया सिद्ध, यही है। ऊपर से मिटा देता हूं मैं, नाइन क्यू प्लस 2, इसका हम घन करते हैं और इसको भी ला देते हैं, तो ये हो जाएगा 9 क्यू का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 गुणे 9 क्यू का स्क्वायर और गुणे में 2 प्लस 3 गुणे 9 क्यू और 2 का स्क्वायर, और इसको हल करेंगे तो ये 7 2 9 क्यूब आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 9 9 81, और 81 गुना 3 तो 3 8 त्रिक 24, ठीक है, और प्लस में ये क्या है 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 और 12 नौइया 108 क्यू हो जाएगा, ठीक है। और हमें क्या लाना है, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ये 8 लाना है, तो 8 को हम उधर बिल्कुल बाहर रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 27 क्यू इतना, और 8 को उधर रख लेंगे, 243 क्यू का स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि इसके ऊपर वर्ग लगा हुआ है, और प्लस में 108 क्यू प्लस 8, ठीक है। नीचे का इतने में से 9 बाहर आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा, 9 को बाहर लेंगे, यहाँ पे 81 क्यू का क्यूब था, और यहाँ से फिर 9 जब इसमें से भी बाहर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ से भी 9 जब बाहर जाएगा तो क्या बचेगा 12 क्यू और प्लस में 8, और अब इतने की जगह पे हम m लिख देंगे और m को बता देंगे कि वो क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो ये हो जाएगा 9m
अब +8 जहां पे m पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, या फिर m की वैल्यू भी आप बता सकते हो कि ये है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना है भैया जी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है लिखने में, समझने में, तो भाई ऐसे ही समझना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसे समझने का। लिखने में कोई दिक्कत हो रही तो आप वेबसाइट पे जाके देख लेना, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर अभी जाओगे तो शायद ना हो, पर 1-2 दिन में आ जाएगा, मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर। तो यहीं पे पर्सनली होती है समाप्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, पर उससे पहले एक सूचना और, अच्छे से पढ़ते रहो, एग्जाम होगा, टेस्ट लूंगा और पुरस्कार मिलेगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।